नमस्कार दोस्तों। 16 साल की लड़की हो गई फिदा अपने चाचा पर। जब चाचा से प्यार करना चालू कर देती है, जब उसके चाचा को पता चलता है कि मेरी भतीजी मेरे से प्यार करती है, तो उसके चाचा भी अपने भतीजी से लगाव बढ़ाते हैं और प्यार करना चालू कर देते हैं। जब प्यार इतना हो जाता है तो मिलने की प्लानिंग होती है। जब मिलने की प्लानिंग हो जाती है तो जब काम करना चालू होता है, तो काम करने के दौरान वो चिल्लाने और चीखने लगती है और उसके चाचा उसके मुंह को दबाए रखते हैं, लेकिन फिर भी चिल्लाती और चीखती है। लेकिन जो उसका चाचा था उसको नहीं छोड़ता है और काम करते रहता है। काम इतना करता है कि उसका हालत पूरा खराब हो जाता है। हालत इतना खराब हो जाता है मेरे दोस्त कि वो अपने घर पर नहीं जा पाती है। घर पर नहीं जा पाती है तो उसके चाचा उसी रात को क्या करते हैं, गोदी में उठाते हैं और उठाने के बाद उसको घर तक ले जाकर छोड़ते हैं। घर ले जाकर छोड़ने के बाद वो अपने घर आकर उसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ सही है ना। वो बोलती है कि सब कुछ कैसे सही है, जब इतना आप कांड कर दिए, मेरे साथ काम कर दिए और मेरा हालत ख़राब हो गया। अगर सब कुछ सही होता तो मैं अपने घर खुद आ जाती, आपको लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में बनाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है एक लंगड़ा गांव से। लंगड़ा गांव में एक शशि नाम का लड़का रहा करता है। शशि देखने में बेहद खूबसूरत। शशि का जो पर्सनालिटी था एक हीरो स्टाइल का था। शशि पूरा डिंग डांग में रहा करता है अपने गांव में। कभी चौराहे पर जाता है, कभी मार्केट जहाँ भी जाता है पूरा डिंग डांग में जाता है। जिस रास्ते में शशि करता है उस रास्ते में लड़कियां शशि को देखते ही रहती है। इतना खूबसूरत रहता है। शशि का जो पर्सनालिटी था एक अलग ही था। शशि के घर वाले अच्छा खासा थे। शशि के पास बहुत पैसा था। शशि कभी पैसा कमाने नहीं जाता है बाहर, उसके घर पर इतना पैसा था। उसके चाचा चाची पापा सब लोग पैसा कमाने वाले थे शशि को छोड़कर। शशि के पास इतना पैसा था, लेकिन शशि के गांव में एक सीमा नाम की लड़की रहा करती है। सीमा देखने में बेहद खूबसूरत थी और सीमा को लोग बड़े प्यार से सुंदरी सुंदरी बोला करते हैं। असली नाम सीमा था, लेकिन सब लोग गांव वाले उसको प्यार से सुंदरी सुंदरी बोला करते हैं। इतना सुंदर थी देखने में। असुंदर का नतीजा ये होता है मेरे दोस्त, उसी मोहल्ले में अपने एक चाचा को दिल दे बैठती है। जब अपने चाचा को दिल दे बैठती है सुंदरी, तो उसके चाचा क्या करते हैं, उस सुंदरी से प्यार करना चालू कर देते हैं। अब मेरे दोस्त दोनों में इतना लगाव बढ़ जाता है, इतना लगाव बढ़ जाता है। दोनों का घर आमने सामने रहता है। जो शशि है वो छत पर है तो सुंदरी भी छत पर चली जाती है। जब शशि नीचे आ जाता है तो सुंदरी भी नीचे आ जाती है। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है। इस सिलसिला के बीच में मेरे दोस्त मोहल्ले के एक औरत देख लेती है। जब मोहल्ले की एक औरत देख लेती है, दोनों का एक कनेक्शन चल रहा है, तो वो औरत क्या करती है, धीरे धीरे करते करते ये बात पूरा मोहल्ले में फैला देती है। शशि अपने प्यार को छुपाया था सबसे, लेकिन पता सबको हो गया था कि शशि और सुंदरी में प्यार है। जब शशि और सुंदरी का प्यार दिन पर दिन गहरा होते चला जाता है, तो सुंदरी एक बार क्या करती है, शशि को अपने घर पर बुलाती है मिलने के लिए। शशि बेचारा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके घर से आने जाने की जितनी दूरी है, उस दूरी में इतना लोग हैं, उस लोग को पार करके कैसे जाता शशि। शशि बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मौका बनेगा तो ही आ सकता हूँ। जब रात के मेरे दोस्त 11 बजता है तो शशि अपने घर से बाहर आता है। बाहर आके देखता है तो घर के बाहर कोई लोग नहीं है, सब लोग अपने घर के अंदर है। शशि क्या करता है, धीरे धीरे पांव दबाकर सुंदरी के घर पर चला जाता है। सुंदरी के घर पर जब जाता है तो सुंदरी को फोन करता है और सुंदरी दरवाजा खोलती है। और दरवाजा खोलने के बाद सुंदरी क्या करती है, अपने बेडरूम में शशि को लेकर चली जाती है। जब शशि को अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है मेरे दोस्त, तो शशि उसको गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद आगे का रोमांस चालू कर देता है। लेकिन रोमांस करना तो ठीक था, लेकिन सुंदरी बोलती है कि इसके आगे तक नहीं। शशि बोलता है कि जब आ गया हूँ
इतना दूर से इतना रिस्क लेकर, अगर मैं आगे का काम नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा। सुंदरी बोलती है मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या करे, रेड बाबू आ गया है, पीरियड आ गया है। शशि बेचारा सोच में पड़ गया था कि मैं गलत टाइम पर एंट्री कर दिया हूँ। एक तो हिम्मत बांध के आया हूँ और इतना रिस्क लेकर, और पकड़ा जाऊंगा तो झूठ मूठ के बदनाम हो जाऊंगा और कुछ काम भी नहीं करूंगा। कुछ देर तक शशि वहां पर रुकता है और रुकने के बाद मेरे दोस्त पांव दबाकर धीरे धीरे करके घर आ जाते हैं। घर आने के बाद शशि राहत का सांस लेता है और उसके बाद मैसेज करता है कि मैं सही सलामत घर आ गया। उसके घर वाले जितने भी वहां के लोग थे सब लोग सो गए थे, किसी को भनक भी नहीं लगा। शशि सुंदरी के पास जाता है और सुंदरी से मिलकर चला आता है। अब सुंदरी जो थी, उसके घर वाले क्या करते हैं कि सुंदरी को लेकर उसके मामा के घर चले जाते हैं। मामा के घर पर एक छोटा मोटा फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए सुंदरी जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तुमको भी चलना पड़ेगा, वहां पे सब लोग बुलाए हैं, सब लोग चलेंगे। अब बेचारी घर वाले का बात मान लेती है सुंदरी और चली जाती है मामा के घर। और मामा के घर जाती है तो देखना झांकना सब कुछ बंद हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। सुंदरी वहां पे अपने मामा के घर तो गई थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग अपने गांव में था, शशि चाचा के पास। अब धीरे धीरे करते वहां 2 दिन तो कैसे भी गुजार लेती है। जब बीत जाता है सब कुछ फंक्शन, तो सुंदरी घर आती है। घर आने के बाद पहला काम था छत पर जाना। छत पर जब जाती है तो शशि को देखती है कि कुर्सी पर बैठा है, बैठ कर फोन चला रहा है, और शशि को मैसेज करती है कि छत पर खड़े होकर देखो मैं आ गई हूँ। जब शशि देखता है तो राहत का सांस लेता है, एक अलग मुस्कान होती है। अब मेरे दोस्त शशि को रहा नहीं जाता है, कंट्रोल नहीं होता है। शशि बस यही सोचता है कि कैसे भी करके इसके साथ एक बार काम कर लूं। जब इसके साथ एक बार काम कर लूंगा तो मेरा भी एक जो मनोबल रहेगा अंदर से बना रहेगा कि मैं इसके साथ इतना दिन तक बात किया हूँ, लेकिन इसके साथ सब कुछ कर लिया हूँ, कोई टेंशन नहीं रहेगा, पछतावा बाद में नहीं होगा। अब शशि जो रहता है वो प्लानिंग करता है सुंदरी को और बोलता है कि तुम मेरे घर पर आना, मेरे घर पर आज कोई नहीं रहेगा। सुंदरी हिम्मत तो जुटाती है, बहुत उसको डर लगता है घर से अपने बाहर आने में, शशि के घर जाने में, लेकिन इतना उसको मोटिवेट करता है शशि, इतना उसको मोटिवेट करता है कि हिम्मत जुटा लेती है सुंदरी। और हिम्मत जुटाने के बाद शशि के घर में रात में आ जाती है। और रात में आने के बाद शशि अपने बेडरूम में ले जाता है, लग्जरी वाला बेडरूम था उसका, उसमें ले जाता है और उसके साथ पूरा रात रुकता है और रात में हर में सब कुछ काम करता है। इतना काम कर लेता है कि सुंदरी का जो स्टेटस था वो पूरा हालत खराब कर देता है। सुंदरी का जब हालत खराब हो जाता है, जब सुबह के 3 बजते हैं मेरे दोस्त, तो सुंदरी बोलती है कि मेरे को घर छोड़ दीजिए, मैं जा नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। अब जो शशि था मेरे भाई, वो सोच में पड़ जाता है कि अब सुबह में मोहल्ले के लोग जाग गए होंगे और मैं इसको लेके जाऊंगा तो ऐसे ही पकड़ा जाऊंगा। लेकिन हिम्मत जुटाता है और सुंदरी को गोद में लेता है और गोद में ले जाकर धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त सुंदरी को वहां पे छोड़ देता है। सुंदरी घर के अंदर कैसे भी चली जाती है और वहां से क्या करता है, दौड़कर शशि अपने घर में आ जाता है। घर में आकर राहत की सांसें लेता है और राहत की सांस जब लेता है तो सुंदरी को बोलता है कि आज के बाद से घर में मिलने का कोई प्लानिंग नहीं होगा। बोलती है कि सुंदरी की इतने में ही डर गए, अगर प्यार की हो तो डरना क्या, आज नहीं तो कल कभी तो हम लोग पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा, और नहीं पकड़े जाएंगे तो हम लोग अपना वाली करते रहेंगे। अब इतना सुनकर मेरे दोस्त के अंदर एक अलग हिम्मत आती है और एक अलग सा उमंग आता है। शशि अब रोज उसको बुलाया करता है, बुलाकर रोज मिलता है और रोज काम करता है। शशि के घर वाले सब लोग थे और शशि को कंट्रोल नहीं होता है। शशि अलग से एक मोटिवेट हो गया था, अलग उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। सुंदरी जब आती है शशि के घर पर तो उसके घर के आजू बाजू के लोग सुंदरी को देख लेते हैं। जब घर के अंदर चली जाती है शशि के रूम में, शशि उसके साथ काम कर रहा था, तब एक बार हाहाकार की आवाज आती है जोरों शोरों से। जब जोरों शोरों से आवाज आती है तो शशि के घर वाले बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर देखते हैं तो उसी के दरवाजे पर लोगों का भीड़ लगा है और बोलते हैं कि सुंदरी तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बेटे के साथ। और जब उसके बेटे के कमरे में जाते हैं उसके मम्मी पापा, तो देखते हैं कि सच में सुंदरी उसके साथ चिपकी हुई है। अब जब देखते हैं तो वहां से बाहर आते हैं
और लोगों से बोलते हैं कि मेरा बेटे के पास सुंदरी नहीं है, कोई नहीं है, मेरा बेटा ऐसे सोया है, बहाना मारते हैं। लेकिन जो लोग देखे थे साक्षात, वो लोग हार नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि अगर इतना ही डर है तो हम लोग को घर में चलकर देखने दीजिए। लेकिन जो उसके पापा थे वो मना करते हैं, नहीं घर में जाने देते हैं। बहुत दूरों तक ये मेरे दोस्त सिलसिला चलता है, हंगामा चलता है। और जब ये सब नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, उसी रात को फोन कर देते हैं। और फोन करने के बाद पुलिस आती है, उसके बाद घर में जाती है। और घर में जब जाकर देखती है तो दोनों लोग को पकड़कर बाहर लेकर आती है। तो बाहर लेकर आती है तो गांव वाले प्लानिंग करते हैं कि सुंदरी और शशि का शादी करा दिया जाए। अब दोनों लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे का हो गए हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो दोनों को शादी कराने में ही भलाई है। पुलिस और गांव के रजामंदी से, घर वाले के रजामंदी से सुंदरी और शशि का प्रेम कहानी जो था वो शादी में बदल जाता है। और घर वाले के सबके रजामंदी से दोनों का शादी हो जाता है। और सब लोग खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। और शशि के घर वाले सुंदरी को अपना बहू मानकर अपने घर में रखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी का दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। ऐसी घटना मेरे दोस्त बहुत सारी होती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।